श्रेयांश शेट्टी। ओके, अब सेकेंड पार्ट पढ़ो क्या हो रहा है। राम टू सेल्स हो गया, दैट इज 50,000 rupees on 6th and 16th. Ram accepted the bill for the same for 3 months. जैसे जैसे ट्रांजैक्शन जा रहे हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, समझा। जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने किया था लास्ट ईयर, जैसे जैसे आ रहा था एंट्री, परचेज किया, सेल किया, डेप्री किया, वैसे ही जा रहा है, लाइन में जा रहा है। तो पहले सेल हुआ, अभी उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो प्रहलाद, कैन यू टेल मी द एक्सेप्टेंस एंट्री? Bills receivable to accept a bill. That is bills receivable to Ram. हमने माल बेचा, उसने BR दिया, तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक एसेट बढ़ा और राम हमारा डेटर घटा। बिल्स रिसीवेबल टू राम अकाउंट कितने का बिल होगा? 50,000। जितने का सेल किया उतने का बिल आ गया। अब हम श्योर हो गए पेमेंट गारंटी हो जाएगी। Got it? बिल्स रिसीवेबल टू राम 50,000। अच्छा, डेट नहीं दिया इसका, क्या अज्यूम करोगे? सेम डेट। हमारे केस में है ना 19 अप्रैल था, जो दिन पे माल बेचा वही दिन पे बिल आ गया। तो 6/1/16 being BR accepted by Ram for 3 months. Being BR accepted by Ram for 3 months. पहले दो एंट्रीज क्लियर, पहले सेल हुआ और फिर BR आया। सर ये एंट्रीज का जो नरेशन है उसमें हम लोग ओवन वर्ड्स में लिख सकते, नहीं BR, हाँ शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते। जो एंट्रीज है उसमें फुल फॉर्म चाहिए, नरेशन के अंदर शॉर्ट फॉर्म चलेगा। एंट्रीज में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा। बिल रिसीवर का डोंट राइट BR, मार्क्स भी कटेगा और इधर मैं भी फाड़ दूंगा बिट मार्क, वापस लिखना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल सब फुल फॉर्म चाहिए। राम टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू राम, जैसे दिख रहा है वैसा। डोंट यूज BR, डोंट यूज BR, आई विल चेकिंग द बुक्स व्हाइल यू लीव। डोंट यूज BR, फुल फॉर्म्स। ओके, नरेशन में शॉर्ट फॉर्म्स आर फाइन, नरेशन में इट इज फाइन। एंट्रीज डू नॉट यूज एनी शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, BFC भी है, फुल बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ okay, this bill which was discounted with a bank at 12% per annum. So what is happening to the bill? Which story? Discounting. Now your focus should be on the discounting का story. Remaining 3 को हटा दो। बिल सेल हुआ, बिल आया और बिल हमने क्या किया? डिस्काउंट करवा दिया। So Prerna, can you tell me the discounting entry of BR, dealing entry? बैंक टू बिल्स रिसीवेबल है, बीच में क्या डालना पड़ेगा? बैंक चार्ज और डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस लिखो या डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखो, टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक चार्जेस, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल। I am coming to that. What will be the date of this transaction? Sale. कुछ नहीं दिया ना, तो जो दिन में माल बेचा वही दिन में बिल आया, वही दिन में अर्जेंसी थी हमें पैसे कलेक्ट करने का। हम भागे बैंक में, हमने दिया बिल बैंक को और पैसे कलेक्ट कर लिए। सो ये होगी 6/1/16 को सेल। अब गमत ध्यान से, we have to calculate the discounting charges because they have not given us the amount. We need to calculate it. How do we calculate it? All of you know the PNR formula for loan interest. Same PNR formula will apply for this discounting because discounting charges are a type of interest only. Discounting charges एक तरीके का इंटरेस्ट ही है। क्यों? ये ऐसे समझो आपको बैंक आज लोन दे रहा है और 3 महीने बाद उसको पैसे मिल जाएंगे, तो बैंक आपको 50,000 रुपए का लोन दे रहा है, तो वो क्या करेगा? उतना इंटरेस्ट काट लिया। वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो एक तरीके का क्या है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट काट लेगा और उसको 3 महीने बाद फुल 50,000 मिल जाए। दैट्स व्हाट इट इज। डिस्काउंटिंग चार्जेस आर अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। सो हाउ डू डू दैट? व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? 50,000. व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट? into 12/100. For how many months? 3 months into 3/12.
So 3/12, ये 12 cut, 0 cut, you get it to be 1500. So 1500 is your interest component, discounting charge. तो बोलने का मतलब today bank will not give you 50,000. How much will the bank give? 48,500. 1500 रुपया काट दो. डिस्काउंटिंग में लिखने का 1500. इसका बिल अमाउंट क्या था? 50,000 और बैंक में कितना आएगा? 48. बैंक में आएगा 48,500. Is that clear? So bank account debit, discounting charges debit, 2 bills receivable. Bank account debit, discounting charges debit, 2 bills receivable. Is that clear? हाँ बोल. अभी नरेशन लिख रहा है bills receivable discounted with bank at the rate of 12% per annum. Being BR discounted with bank at the rate of 12% per annum. हाँ 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 तो मतलब महाराज है राजीव सर ना नहीं होगा. 5 to 6:45 7 5 to 7 नहीं 5 to 7 5 to 7. अच्छा अभी वर्किंग नोट ये जो मैंने किया है यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस का, ये आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, सम के एंड में भी दिखा सकते हो, रफ में भी दिखा सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. इसका कोई मार्क्स नहीं. मार्क्स एंट्री का है. एंट्री फुल फॉर्म होनी चाहिए, परफेक्ट अमाउंट होने चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड आई कैलकुलेट द डिस्काउंट? इट्स सेम पीआरआर वाला फॉर्मूला. यू टेक द प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद द रेट एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स द बिल पे 3 मंथ. बैंक 3 महीने का लोन दे रहा है इंश्योर्ड आपको, बट 3 महीने का डिस्काउंट. हेलो स्टोरी सेल हुआ, बीआर आया, बीआर कर दिया डिस्काउंट. अब बिल किसके पास पड़ा हुआ है? बैंक. अब आगे रीड करो व्हाट इज हैपनिंग टू दैट बिल. ऑन द ड्यू डेट राम रिक्वेस्टेड अमर टू रिन्यू द बिल by paying 20,000 in cash and accepting a new bill for the balance for 2 months with interest. So basically renewal का request डाल दिया उसने. The moment you see that renewal का कुछ चीज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि बिल क्या हुआ. Renewal का first step is dishonor. Renewal का first step is dishonor. All of you stay with me now. Renewal का first step is dishonor. Entry number 5 or 6. So here, is it 5 or is it 6? 5, because you don't see any noting charges, so it is obviously 5. So where was the bill? The bill was discounted. So which dishonor entry are we supposed to do? Discounted BR dishonor का entry we are supposed to make. What is the entry for discounted BR dishonored without noting charges? Accepted. एक्सेप्टर टू बैंक. अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो आपके सामने है डीलिंग एंट्री भी है, ये डीलिंग एंट्री भी है, एक्सेप्टेंस एंट्री भी है. दोनों को क्या करो, छोड़ो और उल्टा करो. खाली डिस्काउंट को उल्टा, तो एक्सेप्टर टू बैंक उल्टा एक्सेप्टर राम. तो आपका पहला स्टेप ऑफ रिन्यूअल होगा राम टू बैंक. राम टू बैंक. This is your dishonor entry. This is your dishonor entry. Is that clear? Ram to bank, that will be your dishonor entry. Ram to bank, that will be your dishonor entry. And आपका नरेशन होगा being BR dishonored. Being BR dishonored. Hello. Being BR dishonored. नरेशन में शॉर्ट फॉर्म चलेगा. और अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे? राम टू बैंक वुड बी 50,000 रुपीज.
का बिल डिसऑनर हुआ, इसका मीनिंग हुआ राम से आपको लेना बाकी है 50,000 एंड बैंक को पैसा नहीं मिला राम से, तो हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया. वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट डेट. विच डेट? 3 months का बिल था, 6 months से 6/2, 6/3, 6/4 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. 9th of April. Is this clear? 3 दिन ऑफ ग्रेस ऐड करना भूलना मत. समझा? और लोग कंफर्टेबल यहाँ तक? स्टोरी समझ में आ रही है? क्या पकड़ा हमने? सेल हुआ, बिल आया, बिल डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट के बाद रिन्यूअल हो रहा है. रिन्यूअल हो रहा है मतलब पहला स्टेप डिसऑनर हो गया. व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ रिन्यूअल? पार्ट पेमेंट. द सेकंड स्टेप ऑफ रिन्यूअल इज पार्ट पेमेंट. पढ़ो वहां पे, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग. रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ मच आर यू गेटिंग इन पार्ट पेमेंट. 20,000 rupees. You are getting 20,000 rupees in part payment, right? He paid 20,000 rupees in the part payment. Okay, Karthik, tell me the entry for part payment. Cash to Ram. Cash to acceptor. Can we write cash to BR? चलेगा. हो गया डिसऑनर. BR तो गया ना, अभी BR है ही नहीं. अभी कौन है अपना एसेट? डेटर है. डेटर से आ रहा है पैसा, राम से आ रहा है. So cash account debit to what? राम. हमने बोला खाली कुछ तो दे. 50,000 का बिल डिसऑनर करके बैठा है. राम ने बोला ठीक है भाई, कितना दे रहा है अभी? 20,000 दे रहा है. बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. अच्छा, डेट क्या होगी? रिन्यूअल की चारों एंट्रीज विल हैपन ऑन द सेम. All 4 entries of renewal on the same date. 4 steps है ना रिन्यूअल के. तो पहला डिसऑनर हो गया, सेकंड पार्ट पेमेंट हो गया. What's your third step of renewal? Interest. Interest is charged. Interest received or receivable? Receivable. Dhwani, tell me the entry for interest receivable. Sorry? Ram to interest. I heard bank to. Ram to interest due. Interest receivable. Acceptor to interest. Ram account debit, acceptor debit to interest account, acceptor debit to interest account, right? अच्छा, जैसे हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट किया था पीएनआर वाले फॉर्मूले से, वैसे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट तो दिया नहीं है आपको, तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट इज इक्वल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके, आपको क्या दिया क्वेश्चन पर? ऑन द ड्यू डेट राम रिक्वेस्टेड अमर टू रिन्यू द बिल बाय पेइंग 20,000 इन कैश. चलो वो तो आ गया. एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है, फॉर 2 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम. तो हमें इंटरेस्ट लगाना है, लेकिन इंटरेस्ट आप कौन से अमाउंट पे लगाओगे? 40 पे लगाओगे, 20 पे लगाओगे कि 50 पे लगाओगे? पक्का 30 पे. 20 तो बेचारे ने दे दिया, क्यों उसकी वाट लगा रहे? 20 तो दे दिया है ना. बैलेंस कितना डिले कर रहा है वो? 30 डिले कर रहा है. तो 30,000 पे. व्हाट इज द रेट? 12% दिया हुआ है. अच्छा, ये रेट अलग है डिस्काउंटिंग वाला और इंटरेस्ट रेट अलग है. यहाँ पे कोइंसिडेंटली दोनों सेम है. जरूरी नहीं है हर बार सेम हो, अलग अलग भी हो सकता. तो 12% आपको दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी? 2 months. कैसा 2 months? What is the extended period? 2 months. So interest will be always charged on the balance amount for the extended period. 50 में से 20 दे दिया है ना, तो बैलेंस कितना? 30 लेट कर रहा है. कितना लेट कर रहा है? 2 महीना. 30,000 पे 2 महीने का ब्याज. इज इट क्लियर? जो पिछला 3 महीना हो गया उसको अभी देखने का नहीं, आगे जाने का. समझा? 30,000 बैलेंस अमाउंट पे 2 महीने का इंटरेस्ट. 2/12. इज दिस क्लियर? बैलेंस अमाउंट एक्सटेंडेड पीरियड 0 0 0 0 12 12 3 2 6. 600 रुपए का इंटरेस्ट का एंट्री कर दो. यहाँ पे नरेशन होगी बिग इंटरेस्ट चार्ज या रिसीवेबल. बिग इंटरेस्ट चार्ज या रिसीवेबल. यहाँ पे होता है रिन्यूअल समाप्त. रिन्यूअल का 4 स्टेप समझ में आया? ओह सॉरी, इंटरेस्ट 3rd स्टेप, 4th स्टेप बाकी. सॉरी
Third step was interest. What is the fourth step of renewal? Acceptance of a new bill. Avishka, tell me the acceptance entry. Bills receivable to Ram. Same acceptance entry which we passed at the beginning. Again we'll pass the fourth entry. Bills receivable account debit to Ram. Bills receivable account debit to Ram account. Okay. Okay. Think and tell me. Same day. क्योंकि ये चारों रिन्यूअल के एंट्री सेम डेट पे होते हैं 9/4। मुझे बताओ अमाउंट क्या आएगा इस बिल का? 1 मिनट 50,000 लेना था, कितना दिया? 20,000। बैलेंस 30 के ऊपर क्या चार्ज किया? तो अभी 30,000 तो लेना ही है प्लस 600 इंटरेस्ट भी लेना है, तो भी कितना लेना है? 30,600। अरे वो आ गया ना 1500 इसके अंदर ही। 1500 भी वो 50 ही ले रहे हो ना, आपको 48,500 मिला, बैंक ने आपसे 50 ले लिया, आप भी इसे 50 मांगोगे, 1500 आ गया ना 50 के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या लेना है यहाँ पे? बैलेंस अमाउंट ऑफ बिल प्लस इंटरेस्ट। दो ही चीजें रहेंगी, बैलेंस अमाउंट ऑफ बिल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 30,600। और यू गॉट दैट? कैसे आया? 50 लेना था, उसमें से कितना दिया? 20, बैलेंस 30 में और क्या चिपकाया? टोटल कितना आएगा? 30,600। दिस इज बीइंग BR accepted with interest. Being BR accepted with interest. This is happening on 9/4. All four renewal entry on 9/4. Now, यहाँ पे रिन्यूअल हुआ खत्म। स्टोरी क्या हुई थी? सेल हुआ था, बिल आया था, बिल क्या किया? डिस्काउंटिंग के बाद 3 महीने बाद क्या हुआ? डिसऑनर के बाद रिन्यूअल के चार्ज है, डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल। अब सोच के बताओ एट प्रेजेंट विच बिल इज इन एक्सिस्टेंस? 30,600। अभी पिछला बिल का कोई लेना देना? भूल जाओ, मिट्टी डालो, पिछला बिल का कोई लेना देना अभी forget it. Now there is only one bill in existence, that is 30,000. पिछला सब खत्म, वो सेट हो गया ट्रांजैक्शन, उसका कोई लेना देना। अब पढ़ो आगे, ये रिन्यूड बिल के बारे में क्या दिया? रिन्यूड बिल वॉज ऑनर्ड। मुझे सोच के बताओ, ये रिन्यूड बिल है, नया वाला, न्यू बॉर्न बेबी, बॉर्न ऑन 9th of April। ये बिल कहाँ है? इज इट रिटेन, एंडोर्स्ड, डिस्काउंटेड? पक्का? कैसे बता सकते? कुछ भी नहीं दिया है तो रिटेन ही होगा। अच्छा ऐसा हो तो सर पुराना बिल डिस्काउंट करो, ये भी डिस्काउंट करवाया रहेगा? नहीं, पुराना हो गया खत्म, नए बिल के बारे में कुछ दिया है क्या? वेर इट इज रिटेन में कोई डीलिंग एंट्री नहीं होता, तो नो एंट्री फॉर डीलिंग। अब क्या हो रहा है रिटेन बिल का? ऑनर। तो कौन सा ऑनर एंट्री? रिटेन बिल ऑनर एंट्री। वैदिका, व्हाट इज रिटेन बिल ऑनर एंट्री? कैश टू BR, पैसा आया, बिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इज दिस क्लियर? कैश टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मुझे बताओ इसमें क्या हो? 30,000 जो नया वाला बिल था उसी का पैसा आ गया आपके पास। क्लियर? दिस इज बीइंग BR ऑनर्ड। अभी भी कुछ बाकी है? जिसका हो गया ना उसका 1 मार्क कट गया। 12 जून 9 जून कैसा? 2 महीने का था एक्सटेंशन, 2 महीने का एक्सटेंशन, 9/4 से 9/5/96 प्लस 12 जून 16। यहाँ पे होता है आपका प्रॉब्लम खत्म।
अगर टोटलिंग का टाइम है लास्ट में तो करने का, अदरवाइज नहीं किया तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि मार्क्स कट होने वाला। अच्छा, सम के बाद हाफ द साइड यू हैव टू लीव फॉर लेजर अकाउंट। ओके, वो मैं साथ में करवाऊंगा। एक ही लेजर होता है छोटा सा, राम अकाउंट आएगा, अमर के बुक में राम अकाउंट अभी नहीं बनाएंगे, सबका साथ में बनाएंगे। तो आधा साइड छोड़ दो, हर एक प्रॉब्लम के बाद यू हैव टू लीव हाफ द साइड एंड देन ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम। यू हैव टू डू सम नंबर 3। ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम। सम नंबर 3 करना है। सर इंस्टॉलमेंट થઈ ગયો તો નોટરી તો થાય ને? इंस्टॉलमेंट થઈ ગયું तो मेरा भाई नोटरी एंट्री डिपेंड्स। अगर उसने केस किया, मतलब किया है नोटरी, तो नोटरी चार्जेस का आएगा। नहीं किया है तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कैसे पड़े नोटरी था પછી? नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अगर मैंने तेरे पे बिल ड्रॉ किया, 3 महीना हो गया, मैं तेरे पास पैसे लेने आया, तो बोला पैसे नहीं। अगर मुझे कोर्ट के थ्रू जाने का है तो मैं नोटी का प्रोसेस चालू करेगा। अगर नहीं जाने का है, मैं तेरे पास आएगा डायरेक्टली, बोला पैसा, बोला तू नहीं, तू बोलेगा पैसा नहीं है तो बिल डिसऑनर हो गया। तो बोलेगा ला जो देता है वो, कोर्ट के थ्रू गया ही नहीं, मैं नोटी के थ्रू गया ही नहीं, तो बोला ला जो देता है, तो आया वो कैश, नहीं आया वो बैठ। इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट डिक्लेअर त्या नोटरी नाहीये बँक केस मध्ये। इंश्योरेंसी विदाउट आउट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। तेरा रिलेशन अच्छा है, तेरे को नहीं जाने का नोटिंग के थ्रू, तो उधर ही इंश्योरेंसी करके पैसा ले सकता है। वो तो क्या है, कोर्ट तेरे को विलफुल, अगर मेरे को किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा था तभी कि साला उसके पास पैसा हो और वो बोले कि मैं इंस्टॉलमेंट हूं, तो फिर अपने को कोर्ट केस करेगा। फिर कोर्ट केस लड़के कोर्ट सब डिक्लेयर करेगा कि तुम्हारे पास पर्सनल प्रॉपर्टी में पैसा नहीं है, तो तुम इंस्टॉलमेंट। पैसा होते हुए भी बोलेगा साला मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर कोर्ट केस। हाँ भाई, हाँ भाई, कौन पूछ रहा था कुछ? चलो ओके, थर्ड सम का जर्नल ड्रॉ करो फटाफट। मुझे थर्ड सम पढ़ के बताओ, हम लोग कौन है, किसके बुक में लिखना है? अबे हम लोग पी है कि क्यू है? दो ही तो नाम है, वी आर पी और वी आर क्यू। ऑल ऑफ यू अग्री? किसी को लग रहा है वी आर क्यू? एनीवन? पक्का? एग्जाम में क्यू लिख के आओगे ना, डंडे पड़ेंगे। पी के बुक्स में लिखना है। किसके बुक में लिखना है? पी के बुक्स में लिखना है। वी आर पी। इज इट क्लियर? व्हाई वी आर पी?